नमस्कार। आज शून्य से शिखर तक में आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं डॉक्टर सरिता राव से। वेलकम मैम। थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? आई एम डूइंग फाइन। मैम, हम स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली हार्ट अटैक होता क्या है? तो शिखा जी, हार्ट अटैक जो होती है, हमारे हार्ट में 3 मेजर आर्टरीज होती है जो ब्लड सप्लाई करती है। हाँ जी। अब इन तीनों आर्टरी में कभी भी कोई ब्लॉकेज आ जाए, जिसके वजह से अगर आपका ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है, जैसे कि प्लेक रप्चर हो जाए, क्लॉट हो जाए वहाँ पे, तो अगर ये ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है तो पेशेंट को हार्ट अटैक होता है। और क्या ऐसे कोई सिम्टम्स हैं जिन्हें हम पता कर सकते हैं कि हाँ, हार्ट अटैक आने वाला है या आ गया है? आम तौर पे जब हार्ट अटैक होता है पेशेंट को, तो कुछ कॉमन सिम्टम्स है, जैसे कि चेस्ट पेन। या अब अक्सर लोगों को ये बहुत सारे मिसकंसेप्शन रहती है कि चेस्ट पेन सिर्फ लेफ्ट साइड होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हार्ट अटैक की जो पेन है वो डायफ्राम के लेवल से लेके जॉ के लेवल तक कहीं भी हो सकती है। राइट, लेफ्ट, सेंटर, पीठ में, कंधों में, दोनों हाथों में, Okay. और वो बिल्कुल फिंगर्स तक और जॉ में भी हो सकती है। तो Okay. एक सिम्टम होती है पेन। दूसरी जो इम्पोर्टेंट सिस्टम है, सांस फूलना। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा डायबिटिक्स को अक्सर पेन नहीं होती है, उन्हें साइलेंट अटैक्स होती है, बट उनकी सांस फूलती है। Okay. तेज़ सांस फूलना, पसीना आना, घबराहट आना, चेस्ट पेन होना, हाथों में कंधों में पेन होना, चक्कर सा आना, ये सारे साइन सिम्टम्स हैं इम्पेंडिंग हार्ट अटैक के। मैम, एट टाइम्स ये भी होता है कि हमें गैस होती है और हमें लगता है कि वो हार्ट अटैक है। देन वो कैसे डिफ्रेंशिएट करें? ये बहुत सी कॉमन क्वेश्चन है कि कई सारे पेशेंट आके हमें कहते हैं कि हमें तो सिर्फ गैस होता था, आप कैसे कह रहे हैं हार्ट अटैक है। गैस और एंजाइना दोनों एक दूसरे को मिमिक करती है। अगर आपको रिकरेंट गैस हो रही है तो ये आप नहीं डिसाइड करेंगे, आपको हॉस्पिटल आना है, हम आपकी ईसीजी करेंगे, एक टीएमटी करेंगे, एको करेंगे, एंड देन वील डिसाइड कि ये हार्ट के वजह से है कि पेट के वजह से है। विदाउट टेस्टिंग कोई भी नहीं बता सकता है। न एक कार्डियोलॉजिस्ट बता सकते हैं, न एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि ये गैस है कि एंजाइना है। सो इफ़ यू आर गेटिंग रिकरेंट गैस, प्लीज़ आप आएँ अपने नज़दीकी हॉस्पिटल डॉक्टर के पास और अपना चेकअप कराएं। मैम, ये भी देखा होने में, क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल बहुत ख़राब चल रही है। वी आर मोर ओवर इनटू कॉन्टिनेंटल इटालियन फूड, और वी आर ईटिंग एट 2 o'clock इन द नाइट, जोमेटो से ऑर्डर कर करके। तो जो यंग जनरेशन है उन्हें हार्ट अटैक्स बहुत ऑफन आ रहे हैं। तो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? लाइफस्टाइल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, एंड मेजॉरिटी ऑफ द हार्ट अटैक्स जो यंग में हो रहे हैं वो लाइफस्टाइल के वजह से ही है। Okay. तो आपका खान पान सही होना बहुत ज़रूरी है। फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, टाइम पे खाना खाना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, de-stressing yourself, because today's young generation is very stressed out. It's a very fast life. तो लाइफस्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास करके यंग लोगों के लिए, बिकॉज दे आर एट दैट स्टेज जब ये सारी चीज़ें अगर वो स्टार्ट करेंगे तो हार्ट डिजीज़ जल्दी पकड़ेगी उनको। एंड नॉर्मली जो आप फूड ऑर्डर करते हैं जोमेटो से और ये सारी चीज़ों से, ये हाई इन कोलेस्ट्रॉल रहता है, हाई इन Naturally. ऑयल रहती है। Yeah. सो दिस फूड इज़ नॉट गुड फॉर यू। वंस इन अ वाइल चलता है, बट रूटीनली एब्सोल्युटली नो। ओके, द पीपल हु आर एक्चुअली वर्किंग इन नाइट शिफ्ट्स, वो क्या करें? क्या सोने के पैटर्न से भी फ़र्क पड़ता है? इज़ इट इम्पोर्टेंट टू स्लीप फॉर 7 to 8 hours? इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ऐसा देखा गया है, वी हैव स्टडीज़ विच शो दैट द एवरेज अमाउंट ऑफ स्लीप विच द ह्यूमन बॉडी नीड्स इज़ अबाउट 8 hours। और अगर आप वो टाइम नहीं सोते हैं तो आपकी रिस्क ऑफ एवरीथिंग इंक्रीजेस। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ओबेसिटी, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज़ सब बढ़ेगी। अगर आपको जितनी आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए वो आपको देना होगा। इन एडिशन टू दैट देर इज़ अ सर्केडियम रिदम, आवर बॉडी इज़ ट्यून टू दैट सर्केडियम रिदम, और हमें रात में सोना है। सो पीपल हु हैव डिस्टर्बेंस ऑफ दिस साइकिल, दे आर मोर प्रोन टू डिजीजेस। And people who are addicted to their mobile phones. That is, I think, the worst thing. Actually, the Instagram reels, actually. We keep scrolling them and we are like, 2 बज गई and we feel okay, now we need to sleep. So we always say कि
जिन लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती है, अ मेजर रीज़न ऑफ दैट इज़ पुटिंग योर मोबाइल ऑन चार्जिंग नेक्स्ट टू योर बेड. ओके. नेवर डू दैट, बिकॉज इनवेरिएबली आप वो फ़ोन उठा के स्क्रॉल करोगे. एंड डिजिटाइजेशन इज़ अ वेरी गुड थिंग. द इंटरनेट बिकमिंग अवेलेबल इन आवर कंट्री इज़ अ वेरी गुड थिंग. लोगों की बहुत बेनिफिट हुई है इससे, बट इसके डाउन साइड है कि एक बार मोबाइल आपके हाथ में आती है तो कब 2-3 घंटा निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है. तो जो आप लेट के मोबाइल फ़ोन देख रहे हैं उसमें आपको पोस्चर इश्यूज़ हो रही है, उसके आपको आइज़ में इश्यूज़ हो रही है, आपकी स्लीप हैबिट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं और टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है. सो यूजिंग टेक्नोलॉजी इज़ गुड बट इट मस्ट बी यूज्ड प्रॉपरली. तो इसलिए लेट नाइट स्क्रॉलिंग, मोबाइल देखना हर वक्त इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ. इज़ इट दैट कि रेडिएशंस भी रहते हैं मोबाइल के, अगर हम पास में रख के सो रहे हैं तो शुड वी स्विच इट ऑफ बिफोर स्लीपिंग और इट शुड बी, इफ इट्स स्विच ऑन इट्स ओके? सो आई विल से दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि उसको आप अपने बगल में चार्जिंग में नहीं लगाएं. ओके. कीप इट एट अ लिटिल डिस्टेंस फ्रॉम यू. ओके. उससे दो चीज़ें होता है. एक कि जो भी मिनिमम हार्मफुल रेडिएशंस है वो आप तक नहीं पहुंचेंगी. सेकंड कि आप उसको स्क्रॉल नहीं कर पाएंगे. स्विचिंग ऑफ इज़ नॉट ऑलवेज एन ऑप्शन. फॉर एग्जाम्पल मेरे प्रोफेशन में You cannot. देर विल बी एमरजेंसीज, देर विल बी Right. कॉल्स फ्रॉम हॉस्पिटल्स. सो स्विचिंग ऑफ अक्सर पॉसिबल नहीं होता है, बट आप थोड़े दूर पे उसको लगा के सोएं और उसको स्क्रॉल नहीं करें, बिकॉज यू लूज large amount of time which you should have been devoting to resting. जब हम मोबाइल फ़ोन्स की बात कर ही रहे हैं तो हाउ अबाउट जो ECG का आता है आईफोन के इसमें वॉचेस में, व्हाट वुड यू से अबाउट दैट कि वो कितना एक्यूरेट होता है और क्या हमें हर समय वो गैजेट्स पहन के रखना चाहिए कि हमारी एक हार्ट बीट भी पूरे टाइम गैजेट देख रहा है? इज़ इट गुड? So Shikha ji, today is the age of AI and today is the age of technology. एक्चुअली तो हर चीज़ में ये आ रही है. नाउ वेरेबल डिवाइसेस बहुत सारे आ गए हैं. सिर्फ आपकी ECG नहीं, वो आपकी हार्ट रेट, आपकी सैचुरेशन, आपकी ब्लड प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें मेजर कर सकते हैं ये वेरेबल डिवाइसेस. टू अ सर्टेन एक्सटेंट खास करके एप्पल की जो डिवाइसेस है, दे आर इनफैक्ट देयर हैव बीन स्टडीज़ ऑन देम. वी हैव कंपेयर्ड कौन सी डिवाइस कितनी एक्यूरेट है. ज़्यादातर सबकी एक्यूरेसी 90% से ऊपर ही है. तो दे आर एक्यूरेट. उसको पहनने में कोई हर्ज नहीं है, आप पहन सकते हैं. इसकी डाउन साइड ये होती है कि बहुत सारे पेशेंट सिर्फ उसी को देखते रहते हैं. तो वो नहीं करना है कि दिन भर आपको देखते नहीं रहना है. बट इफ़ यू आर वेयरिंग इट एंड यू आर गेटिंग डेटा ऑन हाउ योर हार्ट इज़ वर्किंग, इट्स गुड. किसी एमरजेंसी में वो काम आती है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ पेशेंट हुज सन वॉज कनेक्टेड टू हिज फादर्स एप्पल वॉच ओके. और उसने पिकअप किया US से कि उसके फादर की हार्ट बीट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और उसने इमीडिएटली अपॉइंटमेंट बुक करके फादर को भेजा एंड फादर एक्चुअली हैड अ प्रॉब्लम. तो इसकी अच्छी चीज़ें भी हैं और इसकी बुरी चीज़ें भी हैं. प्रोज एंड कॉन्स. सो देर आर ऑलवेज प्रोज एंड कॉन्स टू एवरीथिंग. मैम, एंजियोप्लास्टी की बहुत नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, उसके बारे में कुछ पता है? तो एंजियोप्लास्टी हैज़ बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ. और अब बहुत सारे कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स जिसमें पहले सिर्फ बाईपास ही ऑप्शन था पेशेंट के लिए, अब हम वो एंजियोप्लास्टी से बहुत ईजिली कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एंजियोप्लास्टी इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग स्टेंट इन द हार्ट जब ब्लॉकेज है. बट अब हम उसे इमेजिंग से कर सकते हैं, जिसे कहते हैं प्रिसिशन PCI. सो देयर इज़ अ टाइनी कैमरा जो हम आर्टरी में डालते हैं, दैट्स कॉल्ड IVUS एंड OCT. तो इमेजिंग करके आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं. इमेजिंग करने से आपको ये भी पता चल जाता है कि क्या वहाँ कैल्शियम है. तो पहले जो था कि कैल्शियम वाली आर्टरीज में सिर्फ हम बाईपास कर सकते हैं. टुडे हमारे पास टेक्नोलॉजी है जैसे रोटा एब्लेशन, ऑर्बिटल एथरेक्टोमी, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी एंड लेज़र टेक्नोलॉजी. ये सारी चीज़ें से जिन पेशेंट्स का पहले सिर्फ बाईपास ऑप्शन था, आज बहुत आसानी से हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं. सो एंजियोप्लास्टी बहुत एडवांस हो चुकी है एंड टुडे इट्स अ वेरी इजी ऑप्शन फॉर एवरीबडी जिनको ओपन हार्ट सर्जरी नहीं करानी है. तो मैम, जिनके हार्ट बहुत कम पंप होते हैं, जिनका हार्ट रेट बहुत कम है पंप होने में, वो भी एंजियोप्लास्टी या बाईपास करा सकते हैं? सो जिनके हार्ट का पंपिंग कम है, फॉर एग्जांपल पेशेंट है उनकी हार्ट की पंपिंग सिर्फ 10-15% अगर है, तो उनके लिए बाईपास कराना बहुत हाई रिस्क रहता है. बट इन पेशेंट्स का हम एंजियोप्लास्टी सक्सेसफुली कर सकते हैं. हमारे पास स्पेशल हार्ट पंप्स होते हैं, जैसे कि इम्पेला हार्ट पंप है,
ये सारे पंप्स लगा के पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हम आसानी से कर सकते हैं। ओके मैम, जो रीनल डेनिवरेशन है, जिन लोगों का कंट्रोल नहीं हो पाता, उनके लिए ये टेक्नोलॉजी के बारे में क्या बताएं? तो रीनल डिनोवेशन थेरेपी जो है ये हाई ब्लड प्रेशर के लिए होती है। जिनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, 3 या 3 से ज़्यादा दवाई वो ले रहे हैं ब्लड प्रेशर की और फिर भी कंट्रोल नहीं हो रही है, तो इसका रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। पेशेंट को स्ट्रोक हो सकती है, आँखों की रोशनी जा सकती है, किडनी डैमेज हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकती है। तो उन पेशेंट्स के लिए एक प्रोसीजर है जिसे हम कहते हैं रीनल डिनोवेशन थेरेपी। ये एक सुई के माध्यम से हम अंदर जा सकते हैं और रीनल आर्टरीज़ में हम रेडियो फ्रीक्वेंसी देके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है उन लोगों के लिए जिनको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है। मैम, पेस मेकर और स्टंट्स, क्या डिफरेंस है इनमें और क्या ज़्यादा बेटर है? कब किनको यूज़ करते हैं? ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप पेस मेकर की बात करें तो हमारे हार्ट में 2 सिस्टम होती है, एक आर्टरीज वाली सिस्टम और एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम। ओके। तो पेस मेकर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब पेशेंट के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में प्रॉब्लम है, यानी कि कंडक्शन सिस्टम में। तो उन्हें अगर जो हार्ट की गति होती है, आमतौर पे नॉर्मल गति 60 to 100 के बीच में रहती है। पेशेंट की हार्ट रेट अगर बहुत कम हो गई है 20, 30, 35, तो पेशेंट हैज़ गॉन इनटू हार्ट ब्लॉक। ओके। तो उनकी कार्डियक आउटपुट मेंटेन नहीं रहेगी, तो उनको हम पेस मेकर डालते हैं। और स्टेंट हम तब डालते हैं जब पेशेंट की हार्ट की आर्टरीज़ में जिसमें ब्लड सप्लाई है वहाँ पे ब्लॉकेज हो गई है, तो फिर हम उस आर्टरी को डायलेट करके वहाँ पे स्टेंट डाल देते हैं ताकि वो आर्टरी खुली रहे और ब्लड सप्लाई अच्छे से जाए। मैम, नॉनवेज पेशेंट्स, जो पेशेंट्स नॉनवेज खाते हैं और या जनरल लोग जो नॉनवेज खाते हैं और जो वेजिटेरियंस हैं, उसमें ज़्यादा रिस्क किसको रहती है? जो नॉनवेज खाते हैं, फॉर एग्जांपल पीपल हु ईट अ लॉट ऑफ मटन or chicken, so that's high in cholesterol. But fish is good for you. Okay. तो अगर फिश आप ले रहे हैं तो वो आप हफ्ते में 3-4 दिन भी लीजिए, वो आपके लिए अच्छा है। But if you're having chicken, then But if you're having mutton, that's really bad for you because it's very high in cholesterol. Okay. Chicken is on an average better than that. Okay. But हमारी सिंपल थिंग है कि अगर आप नॉनवेज पसंद करते हैं तो आप फिश लीजिए, वो आपके हार्ट के लिए अच्छा है। एंड अगेन अगर आप वेजिटेरियन है तो टेक वेजिटेरियन फूड विच इज़ वेजिटेरियंस भी रिस्क में रहते हैं अगर वो बहुत सारा तेल घी डाल के बना रहे हैं। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वाज दैट ओनली कि फिर घी तो खाने के लिए हमें बहुत बोला जाता है। नो, सो घी इज़ गुड फॉर व्हेन यू आर यंगर, बट एज यू एज देयर आर सम गुड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट एंड सम बैड प्रॉपर्टीज़ ऑफ इट। बट जैसे जैसे हम एज करते हैं हम कहते हैं कि आप ऑयल घी की मात्रा अपने डाइट में कम करें। So try to eat foods in other ways, for example boiled, steamed, baked food. हर चीज़ को आप उस तरीके से भी ले सकते हैं। इंडियंस को टेस्ट नहीं आता ना उसमें। So that is one thing, हमारे देश में टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट और फूड बहुत अच्छा बनता है एक्चुअली, और वी आर तो इंदौरियंस, तो इंदौर इज़ नोन फॉर इट्स लवली Food फूड। only. बट येस, एज पेशेंट ग्रोज ओल्डर और ख़ास करके चूँकि आज हार्ट डिजीज़ की इंसिडेंस बहुत बढ़ रही है, तो फूड में हम कहते हैं कि जितना आपका फूड अनकुक्ड हो ना वो उतना अच्छा है। सो सैलड्स, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ अनकुक्ड रहती तो आप है। बताइए कि कितना केमिकल बेस भी आ रहा है, इंजेक्शंस लगा दिए जाते हैं आजकल, ऑर्गेनिक तो कुछ बचा ही नहीं है। तो वो कहते हैं आप कुक करके खाइए और फिर कुछ कहते हैं कि नहीं खाइए, फिर मतलब बहुत नॉर्मल जनता के लिए बहुत गड़बड़ है, ये कैसे समझें? सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट कि किस चीज़ में इंजेक्शंस लगे हैं या नहीं लगे हैं। तो वो एक इतना कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, बट हम उस पर नहीं जाते हैं। बट आमतौर पे अगर आपको फ्रेश फ्रूट और फ्रेश वेजिटेबल्स अवेलेबल है तो वो सबसे हेल्दी है आपके लिए। ओके, सो रादर देन हैविंग जूस आल्सो यू शुड हैव फ्रूट्स, बिकॉज सिर्फ अगर आप जूस निकाल के खाएंगे तो उसमें वो फाइबर नहीं रहती है। ओके, एंड फाइबर इज़ ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर हेल्थ बिकॉज वो फुलनेस आती है आपको। फिर आपको you don't get constipation, you get, so fiber, the whole fruit is always much better. The minerals, vitamins content of whole fruit is much better than just taking out the juice. मैम इस बात पे ये बताइए आपका फेवरेट फूड कौन सा है?
सो आई एम वेजिटेरियन, ओके. और मुझे इंडियन वेजिटेरियन डाइट जो है, जो टिपिकली रहती है, एक बैलेंस फूड, राइस, दाल, रोटी, सब्जी, आई एम जस्ट फॉन्ड ऑफ दैट नॉर्मल फूड. So you don't eat that pakoras and बारिश के टाइम पे भुट्टे के पकौड़े, मटर के, you don't have, or you don't eat all these things. So I do once in a while. I'm very fond of all of these things, but important चीज़ है कि ये चीज़ें once in a while होनी होती है. They are good. I am fond of them, but it always should be once in a while. How's your lifestyle? How your day starts? So my lifestyle is very hectic because anybody who is an intervention cardiologist knows कि Definitely, yeah. आपका दिन 24 घंटे नहीं 48 आवर्स टाइप का होता है. इट इज़ ऑलवेज बिजी. सो द डे ऑलवेज स्टार्ट्स इन द सेम वे. कप ऑफ टी, सम एक्सरसाइज एज मच टाइम एज यू हैव. अगर आपके पास वक्त होता है आप थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं. देन यूजुअल ड्रॉप माई डॉटर्स टू स्कूल, गो टू वर्क. You still drop your daughters, huh? Yes. Still you're doing that. Your driver is not doing. You are dropping them. सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी. चूँकि हम पूरे समय वर्क पे ही रहते हैं, That's तो the इट्स वेरी quality इम्पोर्टेंट time. फॉर मी कि मैं अपने डॉटर को ड्रॉप करूं और उसको स्कूल से पिकअप भी करूं. आई हैव बीन डूइंग इट फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 10-11 years. That's great. सो कुछ चीज़ें होती है जो नॉन नेगोशिएबल होती है. So how old are your daughters? Like daughter or So I son? have only one You daughter. have only one daughter. Okay. She's now 16 and she's in 11th. Okay. Even my daughter is 16, but no, 17. She's in 12th. Ah. So I think similar situations. Yeah, kind of. Working, then how do you balance work life and personal life? So, Shikha ji, work and personal life, there is, for a doctor, balancing it is very difficult. Difficult, yeah. Because आपकी कोई टाइमिंग्स नहीं होती है. आपके हाथ में सिर्फ ये होता है कि कब आप जाते हो. लौटना आपके हाथ में कभी भी नहीं है. So I will say that balance is not very good. But there are two positive things in my life. I am blessed with two things. One is that चूँकि मेरे हस्बैंड भी इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट है, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है अपोलो में, और चूँकि वो भी एक कार्डियोलॉजिस्ट है, तो वो पूरी तरीके से समझते हैं कि मेरा कोई वक्त नहीं है घर आने का, या मेरा कोई वक्त नहीं है कि कितने मीटिंग्स में जा रही है, कितने सर्जरीज कर रही है, कोई वक्त नहीं है. सो ही अंडरस्टैंड्स. सेकंड की मुलाकात हो ही जाती है हॉस्पिटल में अक्सर केसेस के दौरान. और सेकंड, आई एम ब्लेस्ड इज़ दैट माई डॉटर इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग. उसने बचपन से ही ये देखा है कि अगर मम्मा को फ़ोन आया तो वो जाएगी. तो अब जब वो बड़ी हो गई है, इवन नाउ शी सिंपली सेज कि जैसे मेरा फ़ोन बजा और उसने सुन लिया कि हाँ इमरजेंसी है, सो शी विल से आप जाओ, आई विल मैनेज. Great. Her first line is, you go, I will manage. So I think God is kind. I am blessed with this kind of You're support. blessed with excellent husband and daughter then. God is great. मैम इसी के साथ में ना बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे भी हैं, काफ़ी सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, बोर्ड पे हैं. तो हाउ डू यू मैनेज व्हेन यू आर इन द कंट्री और यू आर नॉट इन द सिटी? हाउ डू यू मैनेज देन एट दैट टाइम विद योर पेशेंट्स के साथ आप कैसे डील करती है फिर? So I think it's very important कि today the world is very small. Yes, I do travel a lot internationally because बहुत सारे boards पे हूँ, बहुत सारे meetings में हूँ. For my patients आपको हमेशा एक team build करना पड़ता है. Your success is not yours. It is that of your team. और टीम कितना इम्पोर्टेंट है जैसे जैसे आप प्रोफेशन में ग्रो करते हैं आप रियलाइज़ करते हो. और आपके टीम का हर मेंबर इम्पोर्टेंट है. तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे साथ कई कार्डियोलॉजिस्ट काम करते हैं जो मुझे बैकअप देते हैं जब मैं नहीं रहती हूँ, मेरे पेशेंट्स का ध्यान रखते हैं. ख़ास करके मेरे हस्बैंड जो कि मेरे पेशेंट्स को हमेशा अच्छे से देखते हैं इन माई एब्सेंस. सेकेंड, मैं कहीं भी हूँ, माई फ़ोन इज़ ऑलवेज ऑन. तो किसी भी पेशेंट को प्रॉब्लम है तो दे यूजुअली गेट इन टच विथ मी और मैं इमीडिएटली उनको कंसर्न पर्सन के पास भेज देती हूँ सो दैट उनके केयर में कोई ब्रेक नहीं आए. So that is very important. And then I always say my team is excellent. My working team and my home team.
Okay. Both give me the support which is required for me to do all these other things. What would you advise to the young doctors who are inspired from you? जो कार्डियोलॉजी को अपना स्पेशलाइजेशन बनाना चाहते हैं, व्हाट वुड यू एडवाइस टू देम? सो कार्डियोलॉजी में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो देर इज़ ओनली वन मंत्रा, वर्क हार्ड एंड बी ऑनेस्ट. I think this mantra works for everything, like just not cardiology. In every profession. Every profession. If you work hard and you are honest to your patient, honest to your profession, success will be yours. Ma'am, because as you're talking about honesty, nowadays we have seen that all the big brand hospitals has become काफ़ी professional हो गए. Hospitals भी, doctors भी. So targets मिलते हैं doctors को. What would you say about that? मैं ये बोलूँगी कि ये मिसकंसेप्शन है. क्योंकि मैं बहुत सालों से एक कॉर्पोरेट में काम कर रही हूँ. आई स्टार्टेड माई करियर विद इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली एंड आई हैव बीन विद द अपोलो ग्रुप थ्रू आउट टिल टुडे. मैं बोलूँगी कि ये मिसकंसेप्शन है. हर फील्ड में होता है दैट फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझिए कि आप एक हॉस्पिटल चला रहे हैं. आपको पेशेंट को हाई एंड टेक्नोलॉजी देनी है, आपको पेशेंट को 5 स्टार फैसिलिटीज़ देनी है, आपको बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स रखनी है हॉस्पिटल में ताकि पेशेंट को बाहर नहीं जाना पड़े ट्रीटमेंट के लिए, उसकी सारी नीड्स उस सेटअप में फुलफ़िल हो जाए. ये सब करने के लिए हॉस्पिटल को बहुत कॉस्ट बेयर करना पड़ता है. सो इन एनी बिजनेस इट कैनॉट रन अनलेस देर इज़ सम इनपुट ऑल्सो. तो इसीलिए हॉस्पिटल अगर चल रही है, आपको सारे फैसिलिटीज़ दे रही है, तो वो उसके लिए चार्ज भी करेंगे. बट ऐसा नहीं है. ये बहुत एक ह्यूमैनिटेरियन प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है कि हमारा पेशेंट ठीक हो जाए, ठीक से घर जाए. इस टाइप की टारगेट्स मुझे अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में कभी भी नहीं मिली. द फोकस वॉज ऑलवेज ऑन डूइंग गुड वर्क, क्वालिटी वर्क, giving the latest technology to the patient, on the patient getting well, going home happy with a smile on his face. The focus was never on target. How many surgeries you have done till now? So I have done 35,000 surgeries. OMG, 35,000. Yes. So मैम 35,000 सर्जरीज आपने की हैं. अगर कोई पेशेंट ऐसा है हु कैन नॉट अफोर्ड यू बट स्टिल वांट्स यू बिकॉज आपका एक्सपीरियंस इतना है, तो क्या आप उनके लिए भी फ्री सर्जरीज करते हैं? सो आई विल से कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसे सेटअप में काम करती हूँ जिसमें लोगों की सोच मेरी सोच से मिलती है. कई बार ऐसा हुआ है कि कोई बहुत ज़रूरतमंद है और मैं मैनेजमेंट के पास गई हूँ कि मैं फ़ीस नहीं लूँगी, आप भी प्लीज़ फ़ीस कम कर दीजिए, जो बिल्कुल ही बहुत ज़रूरी है, मिनिमम पे हम कर सकते हैं, हम करें. सो दे हैव ऑलवेज कोऑपरेटेड. तो हमने काफ़ी एक्सपेंसिव सर्जरीज़ की है. बहुत सारे, चूँकि मैं लाइव केस ऑपरेटर हूँ, बहुत सारे लाइव केसेस भी किए हैं और हमने बहुत मिनिमम कॉस्ट में भी कई बार की है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस पेशेंट की ज़रूरत थी और उसके पास पैसे नहीं थे. तो आई एम ब्लेस्ड कि सपोर्ट है हमें. हॉस्पिटल हमारी समझती है. कभी कभी पेशेंट नहीं अफोर्ड कर सकता है बट उसको बहुत ज़रूरत होती है, तो वी हैव बीन एबल टू हेल्प. तो आप फ्री में, एक्चुअली आपकी फीस तो आप पूरी ही माफ़ कर देता है. यस, यू डोंट चार्ज एनीथिंग. हॉस्पिटल इज अ सेपरेट एंटिटी, मगर यू डोंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम द पेशेंट. अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो यस वी डू दैट. दैट्स ग्रेट मैम. मतलब आप कितनी दुआएं भी ले रही हैं साथ में ये सब करके भी. उसके साथ में मैं पूछूंगी कि आपकी डॉटर इज मस्ट बी इंस्पायर्ड फ्रॉम यू. इज शी इंटरेस्टेड इन बिकमिंग अ डॉक्टर? वो इट्स अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन बट आई विल से कि मेरी डॉक्टर एक्चुअली वो लॉयर बनना चाहती थी. बट हमने उसको बहुत समझाया है कि नहीं, यू नो मेडिसिन इज़ अ वेरी ब्लेस्ड प्रोफेशन. तो फ़िलहाल तो हम उसको ये कन्विंस कर रहे हैं कि नहीं बेटा, आपको डॉक्टर बनना है, क्योंकि उस प्रोफेशन में आप जितनी लोगों की हेल्प करोगे शायद आप लॉयर बन के उससे कम कर पाओगे. तो you should go into medicine. Ab let us see, she is in 11th. She would have taken bio ना then? She has taken biology, taken biology. but उसने biology के साथ legal studies भी ली.
Okay. So she has she's kept taken both the both. options open actually. Yes. Okay. मैम तावी क्या नई चीज़ एक्चुअली आई है, उसके बाद टेक्निकली क्या है तावी? वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, तो उसके बारे में कुछ बताएं. सो तावी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, आपने सुना होगा पेशेंट का वाल्व ख़राब हो जाता है और उसको ओपन हार्ट सर्जरी करके हमें वाल्व चेंज करनी होती है. हाँ जी. नाउ तावी का फुल फॉर्म है ट्रांस कैथेटर एओर्टिक वाल्व इम्प्लांटेशन. यानी कि हम सुई के माध्यम से जाते हैं, एक सुई डालते हैं यहाँ से, उससे जाते हैं और हार्ट की वाल्व को हम वहाँ पे जाके एक न्यू वाल्व फिट कर देते हैं, ताकि बिना ओपन हार्ट सर्जरी का पेशेंट का वाल्व हम चेंज कर सकते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है. Oh, that's great. तो Without opening heart, you're doing that surgery, right? यस, वो सुई के Wow. माध्यम से होती है. करीब 35-40 मिनट्स में प्रोसीजर हो जाता है. कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं होती है. Okay. पेशेंट को बेहोश करने की ज़रूरत नहीं होती है. सो इट इज़ एन एडवांस टेक्नोलॉजी जिससे हम परक्यूटेनियसली वाल्व को न्यू वाल्व डाल देते हैं और पेशेंट को ओपन हार्ट सर्जरी से बच जाते हैं. मैम इसके साथ में एक क्वेश्चन और है कि क्या हम जो ब्लड डोनेट करते हैं, ऑफन जो लोग डोनेट करते हैं, वो करना चाहिए? इज इट एनी इशू विद दैट? सो ब्लड डोनेशन एक बहुत पुण्य का काम है, बिकॉज कई सारे लोगों को ज़रूरत होती है. बट आपको तब डोनेट करना है जब भी हम ब्लड डोनेशन करते हैं, तो उसके पहले बस 2-3 चीज़ें चेक करना होता है कि आप फिज़िकली फिट हो, आपके अंदर ब्लड की मात्रा काफ़ी हो. तीसरा, आपका कुछ हम प्री ब्लड चेक्स करते हैं. सो व्हाट्स योर हीमोग्लोबिन लेवल, आपके ब्लड में कोई इन्फेक्शंस तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं. अगर वो सारी चीज़ें ठीक है, आप हेल्दी है, आप फिट है, तो आप ब्लड दे सकते हैं. हीमोग्लोबिन लेवल लेडीज़ में क्या होना चाहिए और जेंट्स में क्या? सो जनरली वी से हीमोग्लोबिन लेवल लेडीज़ में 12 के ऊपर होना चाहिए. Okay. और जेंट्स में 13 के ऊपर होना चाहिए. जो हार्डली लेडीज़ में होता है 12 के ऊपर. Very हार्डली true. सीन दैट लेडीज़ दे हैव 10.8 मैक्सिमम. सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज लेडीज़ में बहुत होती है, बिकॉज आम तौर पे लेडीज़ अपने ऊपर ध्यान नहीं देती है. और उनको देना चाहिए. आई वांट टू टेल यू कि हर व्यक्ति के घर का सेंटर एक महिला होती है. अगर उस घर की लेडी ठीक नहीं होगी तो उस घर के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, उस घर के लोग काम नहीं कर पाएंगे. तो घर का लेडी का ठीक होना इज़ द की टू सक्सेस ऑफ दिस नेशन. और अनफॉर्चुनेटली वो घर की लेडी अपने ऊपर सबसे कम ध्यान देती है और घर वालों की भी इसमें गलती होती है, बिकॉज द होल प्रेशर इज़ ऑन हर. उसे सुबह उठ के सबके लिए खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है, बूढ़े माँ बाप है उनका देखभाल करना है, फिर खुद रेडी होना है, फिर काम पे जाना है, काम से आके फिर काम पे लग जाना है, खाना देना है. और सारा कुछ ख़त्म करने के बाद जब वो सोने जाती है, शी हैज़ नो टाइम फॉर हर सेल्फ. एंड शी एक्चुअली वो अपने आप को सबसे ज़्यादा वो करती है, निगलेक्ट करती है कि हमारे मेरा छोड़ दूँ. नॉट ओनली हमारे देश में, वर्ल्ड ओवर लेडीज़ को सिखाया गया है कि सैक्रिफाइस करना है ना. ये हमारा नेचर है. वी वर बॉर्न. बट आपको अपने आप को 1 घंटा टाइम देना होगा अपने हेल्थ को, क्योंकि अगर आप ठीक नहीं रहेंगे तो आप किसी की भी हेल्प नहीं कर पाएंगे. अ वुमन वॉज बॉर्न एज अ नर्चरर. ये उसका रोल हमेशा रहेगा, क्योंकि वो बच्चे पैदा करती है. तो जो नर्चरिंग का रोल है हमारा, वो हमेशा है. लेकिन अगर हम ठीक नहीं रहेंगे तो हम किसी और को क्या देख पाएंगे. दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड. वो चीज़ पूरी फैमिली को समझनी होगी. और आपने अक्सर देखा होगा कि लेडीज़ खाना क्या खाती, जो सब छोड़ देंगे ना, हाँ वो खा लेती वही हैं. खाएंगी. एक दिन पुराना बचा हुआ भी ले लेती हैं कि चलो हम फिनिश करें, वेस्ट ना हो. तो उनको अपने हेल्थ के प्रति जागरूक करना और उनके फैमिली को भी जागरूक करना, वो बहुत ज़रूरी है. एक्चुअली दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी कि फैमिली भी जागरूक हो, फैमिली भी उसको अपने पार्ट समझे लाइफ का. वरना ये होता है जनरली कि सबने डिनर कर लिया और डिनर टेबल पे देन शी इज़ द लास्ट वन टू हैव इट ऑल अलोन. सो शी इज़ लुकिंग आफ्टर एवरीवन, बट द क्वेश्चन इज़ हु इज़ लुकिंग आफ्टर हर. वेरी ट्रू. तो ये इम्पॉर्टेंट है. और ये सोच बदलेगी, बदल रही है बहुत जगह पे, सोच बदल रही है. और मैं हमेशा कहती हूँ, वन हेल्दी वुमन can make a healthy nation. Ma'am, I'll ask you few rapid fire questions. You're a morning person or night owl? I am a night owl. Tea or coffee? Tea. One book you recommend for everyone to read?
That's a very difficult question. Apart from your science wala thing, anything if you feel. It's been a very long time since I read any book. Because अब हम सिर्फ Time प्रोफेशनल नहीं है. बुक्स ही पढ़ते I हैं agree. You all don't the have time. that time, and you have to be updated. जो नया नया टेक्नोलॉजी आ जाता है उसके लिए. Yes, so I think it's a So- very long time since I read any book which was not related to my profession. Okay. So you're a stress buster. My daughter. If you're not a cardiologist, then what? I think probably scientist because मुझे research और new technologies की बहुत शौक है. One myth you want to burst हार्ट डिजीज को लेके कि कार्डियोलॉजी में. हार्ट डिजीज़ इट इज़ अ मिथ कि हार्ट डिजीज़ लेडीज़ में नहीं होती है. Okay. लेडीज़ में भी इक्वली होती है. फेवरेट सिटी टू ट्रैवल? In India, outside India. बोथ यू कैन से. So outside India, Paris, ओके. and in India, my hometown, Jamshedpur. Oh, you're from Jamshedpur. Yes. Okay. Any favorite movie? Again, Long time you haven't seen? a long Oh time. God. But as a child, I used to like Gone with the Wind. Okay. And any actor, favorite actor, actress? Favorite actor and actress. As you don't have time, so hardly you have seen them. Very difficult questions. You know, these are things which I. Ma'am, people wants to know your personal, favorite things also. Apart from this, हम आपका दूसरा पहलू भी जानना चाहते हैं. So I think I like the way that Shah Rukh Khan acts and the way that he, handles everything. Yeah, he respects women to next level actually. That's So one I reason think- even I love Shah Rukh Khan for that. Yes. So apart from if you're not working, what's your favorite time pass? So I'm fond of, the only stress buster and the only free time which I have. I like to spend it with my daughter, to go out with her somewhere and sit and talk with her. Because that is a world of its own. So I don't get time for any other activities. But the only thing that I like to do is spend time with my daughter, go out with her somewhere, maybe catch a movie with her or maybe sit down with her at a restaurant and have some food. Do I you have like no time singing? today. Do you like singing? Yes, I like singing. So can you sing 2 lines for us? Any favorite song? Any song which you love? You want me to sing a song? Yeah, just 2 lines. मतलब आपका एक नया पहलू भी जनता देखे. So okay, I'll sing 2 lines from Titanic. Great. Wow. Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you're. Why don't we leave this point? Yeah, fine, no issues. But okay, you actually sang really well. Thank you so Trust much. me, you actually sang really well. और इसी ब्यूटीफुल प्यार भरे नोट के ऊपर हम आज के पॉडकास्ट की यहीं समाप्त करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर योर लवली टाइम मैम. थैंक यू सो मच. इट वाज लवली एक्चुअली कनेक्टिंग विथ यू. और आपने जो हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया है उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you so much. तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में शून्य से शिखर तक एक नई शख्सियत के साथ. थैंक यू. फॉलो अस फॉर मोर अपडेट्स. प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी.